अच्छा बच्चे, सर्वांगसम आकृतियां, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वांगसमता की। जैसे हमने दो त्रिभुज वृत्त लिए हुए हैं, दोनों की त्रिज्याएं 3-3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम एक वृत्त को दूसरे के ऊपर रख देंगे तो दूसरा वृत्त दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से हमने दो वर्ग लिए हैं और इस वर्ग की भी सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और बच्चों इस वर्ग की भुजाएं भी 5-5 सेंटीमीटर हैं। तो अगर हम इन वर्ग को एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि हम एक उदाहरण लेके आपको बताते हैं। देखो बच्चे, जैसे ये दो बुक्स हैं, दो किताबें हैं, ये दोनों किताबें सर्वांगसम हैं। ये दोनों किताबें सर्वांगसम हैं क्योंकि अगर हमने एक किताब को, ये अभी दो दिख रही हैं, बट हमने क्या किया, इन बुक्स को ऊपर नीचे रख दिया। अब देखिए आपको कितनी किताबें दिख रही हैं, एक किताब दिख रही होगी। अब हम इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं। अब कितनी किताबें दिख रही हैं, अभी भी एक दिख रही है। इसका मतलब ये दोनों किताबें एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक ये डस्टर है और ये किताब है। हमने इस डस्टर और किताब को एक साथ रख दिया। देखो बच्चे, आपको डस्टर भी दिख रहा है और पीछे की किताब भी दिख रही है। अब हम इसको घुमा देते हैं और अब हम ऐसे कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको सिर्फ किताब दिख रही है, डस्टर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो दोनों चीजें दिख रही हैं, ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सर्वांगसमता के बारे में। फिर भी हम आपको बता देते हैं सर्वांगसम के बारे में, बता देते हैं सर्वांगसम का। देखिए, हम बात करेंगे त्रिभुज की। हम यहाँ बात करेंगे त्रिभुज की। सर्वांगसम का चिन्ह। बच्चे, सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है? चिन्ह होता है बराबर लगा के, ये लगा देते हैं, ये जो है सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक है बच्चे, अब हम सर्वांगसमता की जो नियम है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला नियम है सर्वांगसमता की कसौटियां। देखिए, सर्वांगसमता के कई नियम होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं त्रिभुजों में सर्वांगसमता। नंबर 1 ASA, यानी कि इसका नाम है कोण भुजा कोण। इस सर्वांगसमता का नियम मतलब ये होता है कि जैसे ये दो त्रिभुज हैं ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। देखिए, तो जैसे ये कोण है 70 डिग्री और ये भी कोण है 70 डिग्री, ये कोण है 35 डिग्री
बराबर PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि ASA नियम जब होता है एक त्रिभुज की एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर तथा एक भुजा इन कोणों के बीच की एक भुजा बराबर होती है तो वो कोण त्रिभुज सर्वसम होते हैं। तो ये त्रिभुज हो गया त्रिभुज ABC सर्वसम हो गया त्रिभुज PQR और नियम लग गया ASA। जब दो त्रिभुज सर्वसम हो जाते हैं तो उनकी सभी भुजाएं बची हुई सभी भुजाएं बराबर होती हैं। BC बराबर हो गया आपका QR बाय CP AC हो गया आपका PR CP इसी तरह एंगल C बराबर एंगल R हो गया बाय CP अब बच्चे CPCT क्या होता है? CPCT क्या होते हैं? अब हम CPCT की बात करते हैं। देखिए CPCT C4 congruent P4 part C4 corresponding D4 triangle। सर्वांसम corresponding part of corresponding संगत part means भाग congruent means सर्वांसम T4 यानी कि CPCT का मतलब होता है संगत भाग सर्वांसम त्रिभुज। यानी कि सर्वांसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं इसलिए जो बची हुई भुजाएं हैं वो भी क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। अगला नियम है SAS। SAS में क्या होता है बच्चे? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और
कोण के बराबर, अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए ए बी सी पी क्यू आर, जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री। इसमें ए बी बराबर बी क्यू 5 सेंटीमीटर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 30 डिग्री, बी सी बराबर क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये एस ए, इसको एस ए एस नियम से जानते हैं। हाँ बच्चे, अब हम सर्वांगसमता की अगली कसौटी की तरफ चलते हैं। एस 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 सर्वांगसमता। एस मतलब भुजा, दूसरी एस की भुजा, तीसरी एस की भुजा, यानी कि भुजा 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 सर्वांगसमता का नियम। देखिए बच्चे, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि त्रिभुज एक ए बी सी दिया जिसमें, और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, ए सी भुजा पी आर के बराबर है। यानी कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर पी आर। अगर ये तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये नियम कहलाएगा एस एस एस, सर्वांगसमता का ट्रिपल एस नियम। तो ये नियम होता है। अब हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। अब हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। आर एच एस, आर एच एस सर्वांगसमता क्या है बच्चे? इसमें क्या होता है, आर कोण राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि समकोण, समकोण मतलब 190 डिग्री। एच मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, और एस मतलब कोई एक भुजा। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं एक त्रिभुज ए बी सी
रोज पी क्यू आर, ये दो कोण 90-90 के हैं, ये इसका कर्ण है, क्या है कर्ण, ये कर्ण बराबर होना चाहिए, 90 इसका कोण बराबर होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए। अब बचती है दो साइड, एक ये और एक ये और एक, इनमें से कोई भी एक बराबर हो सकती है। जैसे कि हमने लिखा AC बराबर PR, एंगल B बराबर एंगल Q। अब कोई इनमें से कोई एक भुजा बना दो, जैसे कि इसकी अगर BC है तो इसकी QR, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं AC बराबर PR, एंगल B बराबर